दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। यूक्रेन जल रहा है, मध्य पूर्व सुलग रहा है। चीन आक्रामक और पाकिस्तान की नीयत से तो सब वाकिफ हैं। ऐसे माहौल में भारत ने आज वो फैसला लिया है जो साफ कहता है अब देश की सुरक्षा पर कोई बहस नहीं, कोई समझौता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत का सबसे सख्त और सबसे स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह सिर्फ बजट नहीं है, यह भारत की सैन्य इच्छा शक्ति का संसद से ऐलान है। पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ की तुलना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यह बताने के लिए काफी है कि सरकार अब खतरों को नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि उनसे सीधे टकराने की तैयारी कर रही है। करीब 14 से 15% की यह बढ़ोतरी उस वक्त आई है जब सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ी हैं और युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पैसा सिर्फ वेतन और प्रशासनिक खर्चों में नहीं जाएगा। इस बजट का असली फोकस है सेना का आधुनिकीकरण, हथियार और तकनीक में से लैस होना। सेना के लिए कैपिटल बजट को 1.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अब ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा फाइटर जेट, ज्यादा ड्रोन और ज्यादा ताकत के साथ सेना उभरेगी। इस फैसले का असर सीधे भारत की सैन्य क्षमता पर पड़ेगा। वायुसेना के लिए पहले से मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट्स के बाद अब आगे की जरूरतों को लेकर योजनाएं तेज होंगी। नौसेना के लिए राफेल एमजाइटर जेट्स की खरीद को भी नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। इसके साथ साथ स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के MK1A और MK2 संस्करणों को लेकर सरकार का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्र के भीतर भी भारत अब कमजोर नहीं रहना चाहता। प्रोजेक्ट 7i के तहत 6 नई स्टील्थ सबमरीन के निर्माण की दिशा में यह बजट निर्णायक साबित होगा। अत्याधुनिक AIP तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को ऐसी ताकत देंगी जो किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगी। आज का युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। हालिया संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि जिसने ड्रोन तकनीक पर पकड़ बना ली है वही युद्ध में आगे है। इसी वजह से MQ-9V जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन, स्वदेशी ड्रोन सिस्टम और काउंटर ड्रोन तकनीक पर इस बजट में बड़ा दाव लगाया गया है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और नए रडार व मिसाइल सिस्टम भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने भारत को यह सबक दिया है कि खतरे पहले चेतावनी नहीं देते। रक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इस बार सरकार ने उस मांग को गंभीरता से स्वीकार किया है। यह बजट बताता है कि भारत अब सिर्फ हालात का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहले से तैयार रहेगा। रक्षा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है, जिससे एयरक्राफ्ट पार्ट्स और हथियारों का निर्माण देश में सस्ता और तेज होगा। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी MRO सेक्टर को इससे बड़ी ताकत मिलेगी। डिफेंस, ट्रेनिंग और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के कंपोनेंट्स पर भी दी गई यह छूट घरेलू उद्योग को मजबूत करेगी और भारत को आयात पर निर्भरता से बाहर निकालेगी। भारत सिर्फ अपनी सेना को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात में भी दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य इसी सोच का हिस्सा है। बजट 2026-27 का यह रक्षा प्रावधान एक साफ और सख्त संदेश है। भारत अब शब्दों से नहीं, तैयारी से जवाब देगा। दुनिया में जहां जहां युद्ध की आग जल रही है, भारत वहां से सबक लेकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बजट बता देता है भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसके लिए सरकार ने संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।